धूनी की जो बात आ रही है, ये इस धूनी की स्थापना होती है महाराणा उदय सिंह जी के टाइम में। जब चित्तौड़ में बार बार हमले हो रहे थे और दो जोहर हो चुके थे, तो उस समय में महाराणा उदय सिंह जी को यह समझ में आया कि ये क्या है कि चित्तौड़ का किला सेफ नहीं है। जब क्या है कि चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है तो हम अंदर बंद हो जाते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा क्यों नहीं अपने गिरी पर्वत हैं मेवाड़ के, उनमें अपन कोई नई राजधानी के लिए जगह ढूंढे। और उसके पहले क्या है कि शेरशाह सूरी ने हमला कर चुका था, तो इनको 1544 ईस्वी में उसको चित्तौड़ किले की चाबियां सौंपनी पड़ी थी। तो वो इसी जगह जब यहाँ ढूंढ रहे थे कि मैं किस जगह राजधानी बनाऊं, तो उनको क्या है कि खरगोश नजर आया। और वो खरगोश क्या है कि उस पहाड़ी के ऊपर जहां महल है उस पहाड़ी पे चढ़ रहा था। उस समय में जब वो क्या है उस खरगोश का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वहां एक संत तपस्यारत थे, तो धूनी बनी हुई थी। फिर उन्होंने संत को नमस्कार किया, तो संत ने पूछा कि भाई राजन कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा मेरी क्या है चित्तौड़ की राजधानी को घेराबंदी हो जाती है तो सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या है एक नई राजधानी गिरी पर्वत में बनाऊं जो सुरक्षित रहे एकदम हमलों से। तो मैं उसकी पता करने के लिए इस तरह से घूम रहा हूं। तो फिर वहां वो जो प्रयागगिरी जी महाराज थे जो धूनी रमा के बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इस धूनी को बीच में लेके और यहाँ राजमहलों का निर्माण करोगे तो ये क्या है कि तुम्हारे राज भी कायम रहेगा और तुम्हारे हाथ से कभी जाएगा नहीं। तो फिर महाराणा उदय सिंह जी ने इस धूनी को बीच में लेके और ये रहा कि जब भी राज तिलक होगा तो सबसे पहले दर्शन हम इस धूनी के करेंगे। तो इस तरह से ये परंपरा धूनी की शुरू हुई। और फिर क्या है कि जब चित्तौड़ पे अकबर ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद में क्या है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक भी गोगुंदा में हुआ और फिर राज्याभिषेक उत्सव था वो कुंभलगढ़ में मनाया गया। तो उसके बाद में चित्तौड़ से वो परंपरा खत्म हो गई थी राज तिलक की। तो अब क्या है हमने इस बार क्या है कि 493 वर्ष बाद में जब वापस चित्तौड़ में जब ये राज तिलक किया, तो राज तिलक के बाद में धूनी के दर्शन करने तो आवश्यक थे, क्योंकि धूनी तो हमारी क्या है कि एक परंपरा और स्पिरिचुअल वो है कि जहां हमें क्या है कि शक्ति मिलती है ईश्वर से। तो वो धूनी के दर्शन का मतलब है कि जो ही राज तिलक होगा तो हम सबसे पहला दर्शन उस धूनी के करेंगे। उस साधु के आशीर्वाद से हमें ये हमारा राज की स्थायित्व प्राप्त हुआ। ये जो जनाना महल है उससे दक्षिण की तरफ एक स्थान बना हुआ है और फिर उधर फतेह प्रकाश का वो महल जो अंदर शंभु निवास और वो अलग हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में वो धूनी बनी हुई है जिसको पानेरा कहते हैं। और वहां क्या है कि जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उस टाइम जो ऐसी दवाइयां होती थी जो कहीं अवेलेबल नहीं हो, आयुर्वेदिक दवाएं, उनको भी वहीं रखा जाता था ताकि किसी की कोई समस्या हो जाए, ऐसी कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो वहां से वो दवाई भी दी जाती थी। और उसको क्या है कि धूनी के पास ही पानेरा बना दिया था ताकि